हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना बच्चों? चलो, हमने पिछले वीडियो में हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है चित्र के संग संग वो आपने समझा था। ओके, मैंने आपको वो समझाया था और चित्र को देखकर ही सब कुछ एक्सप्लेन करना था। ओके, तो चित्र को देखकर मैंने ये वर्णन आपको चित्र का कर दिया था और आपको टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया था, है ना बच्चों? चलो फिर से एक बार आपको मैं समझा देती हूँ। ओके, एक बार फिर से रिवीजन कर देती हूँ। चलो तो ध्यान से देखना, आप चित्र देखकर सारे क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। ओके बच्चों, तो ध्यान से मैं जो आपको समझाती हूँ ये चित्र का वर्णन, वो आपको समझना है ध्यान से। ओके बच्चों, तो चलो हमने टेक्स्ट बुक में जो अभ्यास था वो भी हमने कर लिया है। ओके, मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए थे, है ना बच्चों? तो मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन करवाती हूँ। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए, बराबर है? ऐसा था ना? तो चलो अब हम एक चित्र का वर्णन करते हैं। पहले कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। आप सभी को ये दिखाई दे रहा है, साइकिल वाला है वो साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। दूसरा है, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। ये देख रहे हो आप, ये है गुब्बारा वाला, वो अपने गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं, ये हवा में उड़ रहे हैं ना बच्चों गुब्बारे। चलो आगे है, एक कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। आप देख सकते हो, ये है सब्जी वाली, वो अपनी टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। फिर है, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। ये रहा कुत्ता, आप देख सकते हो, वो रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। ये रहा दुकान का डंडा, है ना? वहां पर कौन बैठा है? तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। ये लड़का है, वो बाइक पर बैठकर जा रहा है। फिर बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। आप देख सकते हो, इसके पीछे ये रिक्शा है और रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे दो कारें हैं। देखो, आप देख सकते हो, इसके पीछे दो कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। आप देख सकते हो, ये मोची यहाँ अपना जो सामान है वो लेकर बैठा है। शायद वो अपने ग्राहक की राह देखकर बैठा है। ओके बच्चों, तो ये चित्र का वर्णन मैंने आपको कर दिया है। अब हम अपने असाइनमेंट को देखेंगे। ओके बच्चों, टेक्स्ट बुक मैंने आपको करवा दी है, बराबर है? उसका अभ्यास है, वो मैंने अभ्यास और स्वाध्याय दोनों मैंने आपको समझा दिया है। ओके बच्चों, चलो तो अब हम असाइनमेंट देखते हैं। चलो, असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो उसका राइट आंसर है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। आपने भी बच्चों देखा होगा, आप कहीं गार्डन पे कि कहीं घूमने जाते हो तब वो गुब्बारे वाले बेचने वाले बैठे होते हैं, तो उसके गुब्बारे उड़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? गैस। ओके, गैस भरी हुई है, इसके लिए वो उड़ रहे हैं। ओके बच्चों, चलो, आप सबको गुब्बारे बहुत पसंद है ना बच्चों? हाँ, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2, कुंजड़ीन अपनी सब्जी बेचने कहाँ कहाँ जाती है? कुंजड़ीन यानी सब्जी बेचने वाली। तो सब्जी बेचने वाली
कहाँ कहाँ पर जा सकती है? तो कुंजड़िन अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। आपके घर के आसपास भी सब्जी बेचने वाले आते होंगे, आते हैं ना बच्चों? हाँ, तो वो घर घर भी जाती है और गली गली भी जाती है अपनी सब्जियां बेचने के लिए, है ना बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? तो उसका राइट आंसर है, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। वो भी थक जाता है ना बच्चों, तो उसको भी आराम करना पड़ता है ना, है? तो वो क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। चलो आगे देखते हैं, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? हमने देखा कि रिक्शा में एक ही यात्री बैठा था, तो रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली, इसलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब ये चित्र आप देख सकते हो, ये टायर फटने के बाद का चित्र है ना बच्चों? ये भी मैंने आपको समझाया था ना बच्चों? चलो तो हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? देखो बच्चों, मैं ये है वो आपको फिर से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर टायर फटने पर क्या क्या हुआ। आप देखो बच्चों, टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर गया। देखो बच्चों, आप देख सकते हो ये आदमी है, वो हवा भर रहा था और टायर फटा कि वह गिर गया, यानी कि टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। चलो आगे देखते हैं, कुंजड़िन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। आप देख सकते हो ये सब्जी बेचने वाली है, तो उसके सर पर जो ये टोकरी थी वह गिर गई और आप देख सकते हो ये सभी सब्जियां जमीन पर बिखरी पड़ी है, बिखर गई है ना बच्चों? फिर है, डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। ये डंडे पर जो तोता बैठा था वो क्या करने लगा? उड़ गया, वहां से उड़ने लगा, है ना बच्चों? वो भी डर गया टायर फटने की आवाज से, तो वह भी डंडे पर से उड़ गया। फिर क्या हुआ? बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। आप देख सकते हो ये आदमी है वो गुब्बारे बेचने वाला है, और टायर फटने से उसके जो गुब्बारे हैं वो इधर उधर बिखर गए हैं। आप देख सकते हो बंधे हुए गुब्बारे छूट गए हैं, है ना बच्चों? आप देख सकते हो ना, और यहाँ वहाँ उड़ने लगे। देखो बच्चों, चलो आगे क्या हुआ? तो मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। आप देख सकते हो ये मोची है, वो जो सामान लेकर बैठा था उसका सामान इधर उधर बिखर गया है। और लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। ये आप देख सकते हो ये कुत्ता था, वो आराम कर रहा था बेचारा, तो टायर जैसे ही फटा वैसे वह उठकर भागने लगा, डर गया तो उठकर भागने लगा, है ना बच्चों? चलो तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलो देखो बच्चों, ये जो दो चित्र है उसके ऊपर से ही ये क्वेश्चन है, तो आप चित्र अच्छी तरह समझ जाएंगे ना बच्चों, तो आपको क्वेश्चन आंसर इजीली रीड, आपको एक बार रीड करेंगे तो आपको इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके बच्चों, सब इजी है ये क्वेश्चन आंसर भी। चलो तो हम देखते हैं इसके भी क्वेश्चन आंसर। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? चलो तो उसका राइट आंसर है,
बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शा वाला बाइक से टकरा गया। आप देख सकते हो ये रिक्शा वाला है वो बाइक से टकरा गया, क्योंकि बाइक वाला है वो गलत ढंग से रास्ता है वो बदल रहा था। यानी कि हमें हम जब रास्ते पर जाते हैं तो हमें पीछे और आगे दोनों तरफ देखकर ही रोड क्रॉस करना चाहिए। आप साइकिल लेकर जाते हो बच्चों, आप साइकिलिंग करते हो, तब भी आपको ये ख्याल रखना है बच्चों, बराबर है। ऐसे ही बिना देखे साइकिल चलाने नहीं लगनी है, बराबर है। आप जब भी रोड क्रॉस करते हो तो आपको दोनों तरफ देख लेना चाहिए। कोई भी रिक्शा वाला है, बाइक वाला है, कोई भी आ तो नहीं रहा है ना, उसको देखकर उसके बाद ही आपको रोड क्रॉस करना है। आपको एक बात की खास ध्यान रखना होगा, बराबर है। ये बात आपको अच्छी तरह याद रखनी है, ओके बच्चों। और बहुत स्पीड में भी साइकिल नहीं चलाते, आराम से चलाते हैं, बराबर है। साइकिलिंग भी हमें आप चलाओ, पर इतनी ज़्यादा भी मत चलाओ कि आप गिर जाओ तो आपको चोट लगे। ये बात का आपको खास ध्यान रखना है, ओके बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो के टायर फटने की आवाज से डर कर मोची रास्ते पर आ गया। टायर फटा इसलिए वो मोची भी डर गया, और वह जो सड़क पर था वहां से वो फुटपाथ पर बैठा था ना, तो वहां से वो सड़क पर चला गया डर के मारे। तो कि टायर फटने की आवाज से वह डर कर मोची रास्ते पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, टायर फटने पर कुंजड़िन की सब्जियों का क्या हुआ? तो उसका राइट आंसर है, टायर फटने पर कुंजड़िन के सिर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। मैंने आपको दिखाया ना, देखो आप देख सकते हो कि टायर फटने पर ये जो कुंजड़िन है उसके माथे पर से जो सिर पर उसकी टोकरी थी वह गिर गई और उसकी सब्जियां जमीन पर बिखर गई, है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। आप देख सकते हो कि जो टायर फटा उसका प्रभाव रिक्शा, कार और मकान पर नहीं पड़ा है, ओके बच्चों। चलो आगे देखते हैं, टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम लिखिए। तो टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजें, गुब्बारे, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मूनवॉकर आदि, ये सब चीजें हैं वो फट सकती हैं, है ना बच्चों। ये सब आपने फटते हुए देखा भी होगा। गुब्बारे तो आप सबको बहुत पसंद होते हैं फोड़ने के लिए, बराबर है ना। गुब्बारे आप किसी का भी बर्थडे होता है तो ढेर सारे गुब्बारे होते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया कि गुब्बारे फोड़ने लगते हो, है ना बच्चों, पिन लेकर। ये तो सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों, अच्छा लगता है ना बच्चों। चलो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। जी कौन कौन सी चीजें हैं जो रबर से बनती हैं? तो गेंद यानी कि बॉल होता है वो रबर का होता है ना बच्चों। तरह तरह के टायर, साइकिल के, स्कूटर के, बाइक के, कार के, रिक्शा के, પછી ट्रक के, बस के, ये सभी के जो टायर होते हैं वो किससे बनते हैं? तो रबर से बनते हैं ना बच्चों, ये सब आपने देखा है। फिर पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर, आप इरेजर बोलते हैं ना जिसे, वो भी एक रबर ही है ना बच्चों। रबर बैंड आदि, बराबर है, रबर बैंड आपने देखे होंगे, वो भी रबर से ही बनते हैं, ओके बच्चों। चलो लास्ट क्वेश्चन है 7, चित्र में दिखने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखिए। तो साइकिल, बाइक, रिक्शा, कार, है ना बच्चों, ये सब हमारे चित्र में दिखाई दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है,
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर लिखिए। चलो बच्चों, उसमें पहला है कुंजड़िन क्या लेकर जा रही है। तो यहाँ पे आपको विकल्प दे दिए गए हैं, तो आपको राइट विकल्प है वो यहाँ बॉक्स में लिखना है। तो कुंजड़िन क्या लेकर जा रही थी। ए कपड़े, बी खाना, सी सब्जी या डी बक्सा। तो उसका राइट आंसर क्या है, सी। कुंजड़िन सब्जी की टोकरी लेकर जा रही थी। चलो आगे देखते हैं, किस वाहन से टायर में हवा भरी जा रही है। तो उसका राइट आंसर है, आपको पहले विकल्प दिए गए हैं, ए साइकिल, बी स्कूटर, सी बाइक, डी ट्रक। तो किस वाहन में टायर में हवा भरी जा रही है। तो उसका राइट आंसर है ए साइकिल। तो हमें यहाँ पे लिखना है ए। आगे देखते हैं, गुब्बारे वाले के पास कौन बैठा है। तो उसके विकल्प है, ए कुंजड़िन, बी मोची, सी रिक्शे वाला, डी साइकिल वाला। तो उसका राइट आंसर है बी मोची। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी। चलो आगे देखते हैं, रिक्शे में कितने पैसेंजर बैठे हैं। आपने जो चित्र देखा उसमें रिक्शा जा रही थी, उसमें पैसेंजर बैठे थे। तो ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो उसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ए। तो रिक्शे में एक ही पैसेंजर बैठा है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोष्टक में दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हम देखते हैं। चलो, रिक्शे के आगे खाली जगह चल रही है। तो रिक्शे के आगे क्या थी, मोटरसाइकिल। चलो दूसरा है, हवा में खाली जगह उड़ रहे हैं। तो हवा में क्या उड़ रहे हैं, गुब्बारे। हवा में गुब्बारे उड़ रहे हैं। साइकिल के टायर में खाली जगह भरी जा रही है। क्या भरी जा रही थी, तो हवा। साइकिल के टायर में हवा भरी जा रही है। तंबू के छत पर खाली जगह बैठा है। आप सभी ने देखा तंबू के ऊपर कौन बैठा था, तोता। चलो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। चलो उसमें पहला है, फल बेचने वाली स्त्री को कुंजड़िन कहते हैं। तो ये राइट है या रॉन्ग, तो ये राइट है, सभी को आता है। बाइक के टायर में हवा भरी जा रही थी, राइट या रॉन्ग, रॉन्ग। साइकिल के टायर में भरी जा रही थी ना बच्चों। टायर फटने के कारण गुब्बारे हवा में उड़ गए। तो ये राइट है या रॉन्ग, तो ये राइट है। टायर फटने के कारण ही गुब्बारे हवा में उड़ गए ना बच्चों। रिक्शे वाला कार से टकराया, तो ये रॉन्ग है। रिक्शे वाला मोटरसाइकिल वाले से टकराया था ना बच्चों। ओके, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। चलो पहला है रात, तो दिन, गुण तो अवगुण, औरत तो आदमी, है ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो उसका राइट आंसर है, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा से टायर कड़ा यानी कि ठोस बनता है। आप सब हवा भराने जाते हो तो आपको पता है ना, एकदम कड़क हो जाता है ना, कड़ा हो जाता है। और टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। ओके बच्चों, ये तो आप सभी को पता ही है। टायर क्यों फटा, तो उसका राइट आंसर है, टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक
भर जाने से फट गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, टायर फटने पर मोची पर क्या प्रभाव पड़ा? तो टायर फटने पर मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, है ना बच्चों, उसका सामान था वो इधर उधर बिखर गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़ी के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तोता घबरा कर उड़ने लगा। फिर वो मोची था वो भी उसका सामान भी इधर उधर बिखर गया ना बच्चों। यहाँ लाइन कम थी इसलिए वो लाइन मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, पर उसका आंसर यहाँ पे हमने ऊपर ही दिया है। तो डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग अलग होकर हवा में उड़ने लगे। लेटा कुत्ता भागने लगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, टायर फटा ऐसी कोई घटना बताइए जिस घटना को आपने देखा हो या अनुभव किया हो। ये आंसर मैंने आपको पिछले वीडियो में उसकी पीडीएफ भेजी थी, उसमें ये क्वेश्चन था। यहाँ पे लाइन कम है इसलिए आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी उसमें ये आंसर है। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। ये पैराग्राफ आपको रीड करके यहाँ पे अच्छे राइटिंग करके लिखना है ना बच्चों। चलो एक बार मैं रीड कर देती हूँ आपको। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? क्या कहते, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रता पूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, बराबर है। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। ओके बच्चों, यहाँ पर मैंने अब मेरी आंखें यहाँ पे खुल गई, एक लिख देना आप, खुल, ओके, गई है। ओके, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये जो है असाइनमेंट का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छे राइटिंग करके आज ये होमवर्क करना है। ओके बच्चों, तो मैं अपना वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके बच्चों, तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। ओके, बाय बच्चों।